दोस्तों, ये मेरे पास भगवत गीता है। गीता का सेकंड अध्याय, श्लोक नंबर 23। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावको न चैनं तापो न शयति मरुतो। इसका अर्थ है, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाया था। इसका अर्थ ये है कि हे अर्जुन, आत्मा को कोई शास्त्र काट नहीं सकता। इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, जल इसे गिला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। ये जो श्लोक है, इस श्लोक को लेके बहुत लोग भ्रांति फैलाता है। मैं बहुत ऐसे धर्म गुरु को देखा हूं जो मतलब लोगों को गलत समझा रहा है। क्या समझे इस श्लोक से? आप सही समझ ही हमें भगवत गीता का असली ज्ञान मिलेगा। समझ अगर गलत हो गया तो कोई ज्ञान, जो एक्चुअल मूल जो ज्ञान है, जो जिसको प्राप्त करना है, उससे हम दूर हो जाएंगे। मैं बहुत धर्मगुरु को क्या देखा कि ऐसे एग्जाम्पल देता है कि देखो कोई पेन ले लिया या हाथ जो आसपास में कुछ है उसे ले लिया और फिर उसे दिखाने लगता है कि देखो ये पेन है ना, इसे शस्त्र काट सकता है। तो सभी बोलते हाँ काट सकता है, बोला फिर ये आत्मा नहीं है। लेकिन इसका जो समझ है ऐसे कदे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अर्थ में बिल्कुल भी नहीं कहा गया। एक्चुअल अर्थ में कहा गया वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इस अर्थ में कहा गया कि जो भी चीज आप लीजिएगा, आप खुद अगर इसको ट्राई करते हो, कोई एक वस्तु ले लीजिएगा तो देखिएगा क्या इसे मैं काट सकता हूँ, जला सकता हूँ। तो दुनिया में सब वस्तु को आप काट जला सकते हो। तो फिर धर्मगुरु बोलेगा कि देखो आत्मा तो इसे पार है। मैं धर्मगुरु के खिलाफ नहीं हूँ, जो सही ज्ञान देते हैं मैं बिल्कुल उनसे पक्ष हूँ। धर्मगुरु से ज्ञान लीजिए, लेकिन कुछ धर्मगुरु ऐसा भी है जो उनको खुद को ही पता नहीं रहता, तो फिर वो आपको कुछ भी समझा देता है ना। इसका मूल अर्थ है कि जो चीज पूर्ण है उसे आप न काट सकते हो, न जला सकते हो, न सुखा सकते हो, न उसे गीला कर सकते हो। कैसे? मैं कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल दूंगा, उसी हिसाब से आप समझ जाइएगा। इसका कोई एग्जाम्पल उतना बढ़िया दे नहीं सकता, फिर भी एक छोटा मोटा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा घर या मटका बनाया जिसमें कोई ऐसा कोई सामान है, मान के चलो कि उसमें मिट्टी भर ली है। उस मिट्टी के भीतर आप हो, ये महासमुंदर है, ये घड़ा है, आप यहाँ हो और उसमें कुछ ऐसा चीज है जो भरा हुआ है, पूर्ण है, कहीं पर खाली नहीं है। तो उस घड़े के भीतर आप जो भी चीजें है, जैसे मिट्टी भरा हुआ है, उसे आप काट सकते हो, ना जला सकते हो, ना गीला कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पूर्ण है। कहीं एक कण भी खाली नहीं है। नहीं समझ पाए? और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्पेस। स्पेस हर जगह है, मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, इस मोबाइल से जो जिससे मैं रिकॉर्ड करूँ इसके भीतर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। ये पूर्ण है, कहीं कट नहीं है। स्पेस को आप जला के, काट के, गीला करके दिखाइए, नहीं कर सकता। जो चीज पूर्ण है उसे आप काट कर, जला कर, सूखा कर कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ। पूर्ण है मतलब पूर्ण है, मतलब कहीं भी एक जगह नहीं है जहां वो नहीं है, इसका मतलब पूर्ण होता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। तो फिर आप उसे काट जला नहीं सकते, क्योंकि वो संपूर्ण सार जगह ओत प्रोत भरा हुआ है। जो ओत प्रोत भरा हुआ है
उसको आप काट नहीं सकते हो, आप जला नहीं सकते हो, आप उसे गीला नहीं कर सकते हो, सुखा नहीं सकते हो। आप अपना बुद्धि से इसको विचार करिए, जो चीज पूर्ण है, सोचिए कोई ऐसा चीज के बारे में सोचिए जहां ओत पोत भरा हुआ है, ठोस भरा हुआ, लपालप भरा हुआ है, उसे आप काट नहीं सकते हो। इधर जहां से काटिए काटिएगा, जहां आप काट रहे हो मतलब बीच में गैप रहो, जो जहां काट रहे हो वहीं भी वो है, उस शास्त्रों में भी वो है। फिर आप किसे काटोगे और किसे गीला करोगे? इसका एक्चुअली मीनिंग यही है कि जो पूर्ण है, हर जगह ठोस भरा हुआ है, उसे आप काट नहीं सकते, जला नहीं सकते। इस अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया था। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि इसका कुछ थोड़ा सा दूसरा टाइप का मीनिंग से लोगों को समझाया जाता है कि कोई चीज ले लो, देखो काटो इसको और जलाओ, देखो तो ये आत्मा नहीं है। जिसको आप काट रहे हो, जला रहे हो ना, उसके भीतर जो बैठा हुआ है, उसको तो कभी आप देखा नहीं। वो पूर्ण है, वो हर जगह है। जिसको आप काट रहे हो उसी के भीतर है। जिस शास्त्रों को लेकर आप काट रहे हो वो शास्त्र के भीतर भी है। तो जो पूर्ण है, पूर्ण कौन है? आत्मा, जो हर जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ आत्मा नहीं है। तो ये पूर्ण है, इसे आप काट नहीं सकते, जला नहीं सकते। इसका एक्चुअल अर्थ यही है। गलत अर्थ ना लीजिए। किसी को अगर किसी को मानते हो, सुनते हो, कोई धर्मगुरु हो या कोई भी हो सकता है, इसका एक्चुअल मीनिंग यही है। और कुछ दूसरा कुछ अगर समझाता है तो फिर आप जो आत्मा से जो कनेक्ट होने का जो बात है, उससे आप दूर रहिएगा। सही ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाएगा।